एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मासाटो किसी को सामान बेचने गया रहता है। लेकिन वो इंसान उनके सामान की काफी ज्यादा कम कीमत दे रहा रहता है और फिर वो कहने लगता है कि वो तो इतनी ही कीमत देगा, अगर वो चाहे तो अपने सामान को कहीं और बेच सकता है। ये सुन के मासाटो वहाँ से जाने लगता है। एल्क उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है वो लोग कहाँ पे जाएंगे। दूसरी तरफ वो शॉपकीपर कह रहा रहता है अगर तुम्हें कोई और शॉप मिले जो कि तुम्हारा सामान खरीदे तो मुझे जरूर बताना एल्क, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बिना परमिट की चीजें बेच या खरीद नहीं सकता। आगे एल्क कह रहा रहता है मासाटो से कि उसने उसे पहले ही बताया था कि यहाँ पे नॉर्चरलैंड्स के अलावा और कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो अपनी चीजों को बेच सके। तो फिर मासाटो कहता है उसे थोड़ा बड़ा सोचने की जरूरत है। क्या उसे लगता है कि वो अगर अपने सामान को उतनी कम कीमत पे बेचते तो वो एक महीना भी विलेज का निकाल पाते। साथ ही साथ उसे दूसरों का फायदा उठाना काफी पसंद है, लेकिन उसे खुद का फायदा उठवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें कई बार जो चीज चाहिए होती है उसके लिए उन्हें थोड़े कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। मासाटो की ये सारी की सारी बात एक लड़की छुप के सुन रही रहती है। आगे मासाटो एल्क से कहता है अगर वो इस बिजनेस ट्रिप की जिम्मेदारी उसे दे देता है तो वो काफी सारे पैसे भी कमाएगा और उन सभी के सभी को एक अच्छा सा सबक भी सिखाएगा। एल्क मासाटो की बात को सुन के काफी ज्यादा चौंक जाता है और साथ ही साथ वो लड़की भी। साथ ही साथ मासाटो कहता है कि वो उनकी इस घटिया कंपनी को भी एक हफ्ते के अंदर ही बंद करवा देगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अकात्सुकी सभी को मैजिक दिखा रहा रहता है। वो अपने एक रुमाल को ऊपर उछालता है और उसके बाद उससे बर्ड्स निकालता है, जो देख के सारे बच्चे काफी खुश होने लगते हैं। लेकिन उन सभी को लग रहा रहता है कि अकात्सुकी एक लड़का नहीं एक लड़की है। लायरल कहती है कि वो सभी उनके विलेज के लिए काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। तो फिर सुकासा कहता है इसी विलेज ने उनकी भी मदद की थी और वो लोग तो सिर्फ और सिर्फ विलेज की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास जो भी टैलेंट है वो लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और सुकासा का टैलेंट सिर्फ और सिर्फ लोगों को समझना है, तो वो वही करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर लायरल कहने लगती है कि उसका बनाया हुआ मेयोनीज भी काफी ज्यादा अच्छा है, बस एक ही प्रॉब्लम है कि उनकी सप्लाईज यानी कि नमक वगैरह खत्म हो रहे हैं। तो फिर सुकासा कहता है तुम्हें पता है ना मर्चेंट के बारे में, यानी कि मसाटो, वो एल्क के साथ एक बिजनेस ट्रिप पे गया है और वो जरूर बहुत सारा सामान लेके आएगा। लायरल कहती है अगर ऐसा हो पाए तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन उसे इस बात की चिंता हो रही कि एल्क उसके साथ अच्छे से बिहेव करेगा या नहीं। तभी विनोवा आ जाती है और कहने लगती है एल्क उसके ऊपर नहीं गया है। वैसे भी एल्क ऐसा बिहेव इसीलिए करता है क्योंकि उसे विलेज के लोगों की काफी चिंता है। सुकासा कहने लगता है अब उन्हें फाइनेंसेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मसाटो को अच्छी तरीके से जानता है, वो इस चीज को करने में एक्सपर्ट है। आगे हमें एक लेटर को दिखाया जाता है जो कि एल्क के हाथों में रहता है। एल्क कहता है तुम्हें आखिर कैसे मिल गई यहाँ पे सेल करने की परमिशन। तभी वहाँ अचानक से शिनोबू आ जाती है जो देख के एल्क काफी डर जाता है। मसाटो कहता है उसने शिनोबू की मदद से यहाँ के मेयर की अकाउंट बुक को हासिल कर लिया जिसमें काफी सारे ब्लैक मनी का हिसाब था, जिसके बारे में मुंह बंद रखने के लिए उसे ये सेल करने की परमिशन का लेटर मिला है। और फिर मसाटो शिनोबू से कहता है कि वो नॉर्चरलैंड्स के ऊपर नजर रखे उनके हर एक कदम के ऊपर। एल्क पूछता है वो अब क्या करने वाले हैं। तो फिर मसाटो एल्क को मारता है और कहता है क्या तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आया, हम लोग जा रहे हैं पैसे कमाने और जब मसाटो का काम खत्म होगा तो एल्क पैसों के बिस्तर के ऊपर सो पाएगा। जो सुन के एल्क काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी वहाँ पे वो लड़की आ जाती है और कहने लगती है उसे भी अच्छे खाने और कपड़े चाहिए। एल्क कहता है वो उस लड़की को नहीं जानता है, लेकिन मसाटो कहता है वो उसके लिए काम कर सकती है। एल्क कहने लगता है क्या वो सड़क पे चलती किसी भी लड़की को अपने बिजनेस के अंदर ले लेगा। मसाटो कहता है क्या तुम उसकी आंखों में नहीं देख सकते, उसकी आंखों में एक लालच है जो कि बिजनेस के लिए काफी जरूरी होती है। फिर वो उसे अपना नाम बताता है और उसका नाम पूछता है। उस लड़की का नाम रिन रहता है। मसाटो रिन से कहता है काम करना शुरू करने से पहले उसे एक बिजनेसमैन जैसा दिखना होगा। देन हमें दिखाया जाता है मसाटो ने रिन को साफ और नए कपड़े दिलाए रहते हैं। मसाटो फिर वहाँ के 3 डीलर से कहने लगता है कैसा रहेगा अगर वो लोग कंसाइनमेंट सेल करें। वहाँ के लोग कहने लगते हैं आखिर इसका मतलब क्या है। तो फिर मसाटो ने मेयर का लेटर दिखाता है जिसमें परमिशन रहती है खरीदने और बेचने की, जो देख के सभी सेलर काफी हैरान होते हैं। मसाटो कहता है अगर वो लोग चाहे तो वो अपने सामान को मसाटो की परमिशन की मदद से बेच पाने के लिए मसाटो ने काफी पैसे खर्च किए हैं। उन लोगों को अपने सामान को मार्केट वैल्यू से थोड़े से कम दामों में बेचना होगा और वो जो भी सामान बेचेंगे उसका 10% मसाटो अपने कमीशन के तौर पे लेगा। वो तीनों सेलर पूछने लगते हैं कि आखिर ये 10% होता क्या है। तो फिर मसाटो कहता है वो उन्हें बता देगा, लेकिन उन्हें उसकी शॉप के अंदर भी मदद करानी होगी।
तो फिर मसाटो बताता है अगर वो लोग कारपेट को लेके जाएंगे नॉचरलैंड तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ 150 ल्यूक्स ही मिलेंगे। लेकिन अगर वो लोग वही कारपेट लेके आते हैं मसाटो के पास तो वो उसे मार्केट वैल्यू से थोड़ा कम 400 ल्यूक्स के दाम पे बेचेगा और वो उस 400 ल्यूक्स में से सिर्फ और सिर्फ 40 ल्यूक्स ही लेगा, जिसके बाद बचे हुए 360 ल्यूक्स उन लोगों को मिल जाएंगे। वो लोग ये सुन के काफी खुश होते हैं और कहने लगते हैं क्या वो इस बारे में दूसरों को भी बता सकते हैं। मसाटो कहता है हाँ बिल्कुल, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोगों को। वो सारे सेलर वहाँ से चले जाते हैं और मसाटो काफी खुश रहता है। लेकिन तभी मसाटो देखता है एल्क की ओर जो कि ज्यादा खुश नहीं रहता। मसाटो पूछता है क्या बात है, तो फिर एल्क कहता है उसे ऐसा लग रहा है कि वो लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं। मसाटो कहता है जब उसका काम पूरा हो जाएगा तो सारे लोगों को बहुत सारा प्रॉफिट होने वाला है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उन्होंने एक छोटे से जगह पे शॉप वगैरह भी खोल ली रहती है और वहाँ पे उनके पास बेचने के लिए काफी सारे सामान रहते हैं। एल्क कहता है उन्होंने इसमें थोड़ा सा भी पैसा नहीं लगाया है लेकिन वो लोग यहाँ पे अपने सामान बेच पा रहे हैं। मसाटो कहता है बिजनेस में पैसा होना जरूरी है लेकिन भरोसा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। नॉचरलैंड्स ने सारी चीजों को कम दामों में खरीद के सबके भरोसे का तोड़ दिया है और ये जो मेयर का सर्टिफिकेट है ये इस बात का सबूत है कि वो लोग भरोसेमंद है। एल्क कहता है उसे धीमे धीमे मसाटो की बात समझ में आ रही है। आगे हमें दिखाया जाता है वो सभी अपनी शॉप के अंदर खड़े होकर कस्टमर का इंतजार कर रहे रहते हैं। एल्क कहता है इसका कोई फायदा नहीं, कोई भी कस्टमर यहाँ पे नहीं आ रहा है। मसाटो कहता है अभी तो दिन शुरू हुआ है, हमारे पास बहुत टाइम है। तभी कुछ लोगों की नजर जाती है उनकी शॉप्स की ओर। मसाटो तुरंत ही उन्हें चिल्ला चिल्ला के बुलाने लगता है कि वो काफी कम दामों में अच्छी चीजें दे रहे हैं। देखते ही देखते वहाँ पे काफी सारे कस्टमर आ जाते हैं और उन्हें वहाँ से काफी सारे पैसे भी मिले रहते हैं जिससे रिन काफी खुश रहती है। मसाटो फिर बात कर रहा रहता है शिनोबू से और वो कहता है कि वो यहाँ पे एक हफ्ते और रुकेगा। तो फिर शिनोबू कहती है ठीक है, लेकिन उन्हें अभी विलेज के अंदर सप्लाई भेजनी होगी खाने और बाकी की चीजों की। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे काफी सारी चीजें आ गई रहती हैं जिसे देख के सारे विलेज के लोग काफी खुश हो जाते हैं। सुकासा मसाटो के बिजनेस के बारे में पूछ रहा रहता है शिनोबू से। शिनोबू कहती है उसका बिजनेस काफी अच्छे से जा रहा है, उसने एक नई कंपनी बना ली है और एक पुरानी कंपनी को बर्बाद करने जा रहा है। सुकासा कहता है उसे पहले से इन सभी चीजों का अंदाजा था, उसे पता है वो किस तरीके से काम करता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है नॉजरलैंड्स के मालिक को, जिससे ये सारी बातें पता चल जाती है कि उन्होंने कंपनी शुरू की है। लेकिन फिर वो सोचता है उन जैसे गाँव के गवारों को बिल्कुल भी बिजनेस करना नहीं आएगा। एक हफ्ते के अंदर ही उनका बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो जाएगा और उसके बाद वो लोग वापस आएंगे उसके पास तो वो उन्हें और भी 50% कम कीमत देगा। देन हमें दिखाया जाता है रिन क्यूकम्बर खा रही रहती है मेयोनीज लगा के और वो उसे खाने के बाद काफी ज्यादा अच्छी रिएक्शन दे रही रहती है जिसे वहाँ के लोग देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही साथ उनके पास वहाँ पे बहुत सारा मेयोनीज रखा रहता है खरीदने के लिए। एल्क कहने लगता है आजकल वो लोग काफी बिजी रहने लगे हैं। तो फिर मसाटो बताता है ऐसा इसलिए क्योंकि ये वो सड़क है जहाँ पे लोग अक्सर आते जाते रहते हैं। तभी वहाँ पे एक इंसान आता है और वो कहने लगता है उसे मेयोनीज खरीदना है और वो अपना नाम क्लाउस बताता है। मसाटो कहता है अगर ऐसी बात है तो उसे मेयोनीज जरूर चखना चाहिए क्योंकि उसे ये बहुत पसंद आने वाला है। और फिर हमें दिखाया जाता है मसाटो मीटिंग कर रहा रहता है क्लाउस के साथ। क्लाउस कहता है उसने काफी सुना है मसाटो के नए बिजनेस करने के तरीकों के बारे में जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आए, इसीलिए वो यहाँ पे आया है मसाटो से बात करने के लिए। और क्लाउस चाहता है कि मसाटो सी सर्पेंट कंपनी के प्रोडक्ट्स को भी बेचे। फिर हमें दिखाया जाता है उन्होंने काफी सारे बॉक्सेस लाए रहते हैं सी सर्पेंट कंपनी के प्रोडक्ट के। सी सर्पेंट कंपनी अब काम करने लगी मसाटो के साथ। ये सुन के नॉचरलैंड्स के मालिक को काफी बड़ा झटका लगता है और कहता है लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया और अब उसके और मसाटो के बीच में वॉर होने जा रही है। देन हमें दिखाया जाता है रिन अभी भी पैसों को ही देख रही रहती है और खुश हो रही रहती है। मसाटो भी कह रहा रहता है उनका बिजनेस काफी अच्छे से ग्रो हो रहा है। लेकिन फिर वो देखता है कि एल्क वापस से परेशान है। तो फिर मसाटो कहता है क्या तुम नॉचरलैंड्स को लेके परेशान हो? तो फिर एल्क कहता है हाँ। तभी वहाँ छत से शिनोबू आ जाती है। शिनोबू को देख के मसाटो कहता है तुम यहाँ पे हो, इसका मतलब है नॉचरलैंड्स वाले कुछ करने जा रहे हैं। शिनोबू कहती है हाँ, वो लोग उसके खिलाफ वॉर करने जा रहे हैं। एल्क कहने लगता है वॉर, इससे क्या मतलब है? तो फिर मसाटो एल्क को बताता है वो लोग बिना अपने प्रॉफिट की चिंता किए सामानों को काफी ज्यादा कम दामों में बेचेंगे ताकि मसाटो को भी अपने सामान को बेचने के लिए दामों को कम करना पड़े, जिसके लॉस के चलते मसाटो की नई कंपनी बंद हो जाएगी। एल्क इन सारी बातों को सुन के काफी ज्यादा चिंता करने लगता है। लेकिन फिर मसाटो उसे ले जाता है विंडो के पास और फिर मसाटो कहता है अगर नॉचरलैंड्स को ये करना ही था तो उन्हें ये उनके पहले दिन पे करना चाहिए, अब उन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ वो एल्क को बताता है कि बाहर जो लोग खड़े हैं वो उसके दोस्त हैं और उन्हीं की मदद से मसाटो अब नॉचरलैंड्स कंपनी को बर्बाद करेगा।